इंडिया और इंग्लैंड के बीच दूसरे टेस्ट मुकाबले के तीसरे दिन आज जो हुआ, एकदम से सिनेमा लग रहा था। जैसे हमारे सामने कोई फिल्म चल रही हो, जहाँ शुरुआत में आपको थोड़ा मज़ा आता है, बीच में थोड़ा बोरिंग स्टोरी होती है और उसके बाद आपका क्लाइमैक्स जो होता है वो आपको इंटरेस्टिंग लगता है। आज सीधे सीधे यही आपको देखने को मिला है, क्योंकि जब तीसरा दिन आज जब शुरू हुआ तो मोहम्मद सिराज को आज शुरुआत में ही 2 विकेट मिल गई। यहाँ पर जो रूट का उन्होंने बंटा गोल कर दिया। उसके बाद इन्होंने बेन स्टोक्स का जो ओवर कॉन्फिडेंस था, एटीट्यूड के साथ चल रहे थे कि हम 500 रन चेस करने जाएंगे, घंटा कर लिया। पहली बॉल पर आए, शॉर्ट पिच गेंदबाजी की और उन्हीं के साथ उन्हीं का ट्रीटमेंट किया है। जिस तरह से इंग्लैंड के गेंदबाज शॉर्ट पिच गेंदबाजी कर रहे थे, जायसवाल कर रहे थे, करुण नायर कर रहे थे, हर एक बल्लेबाजों पर शॉर्ट पिच गेंदबाजी की है, बॉडी पर अटैक किया है। आज वही डीएसपी सिराज ने किया, सीधे यहाँ तक सीने की बॉल पर लेकर आए और बेन स्टोक्स का विकेट मिला। मतलब आज का पूरा पूरा सिनेमा ही चल रहा था, जैसे हमारे सामने कोई पिक्चर चल रही हो और हम पूरा इंजॉयमेंट कर रहे हों। थोड़ा शुरुआत में एक्साइटमेंट आया, बीच में लो फेज़ आया, फिर लास्ट में एकदम पूरा क्लाइमेक्स से चेंज हो गया। ऐसा ही आपको देखने को मिला है, क्योंकि जब 2 विकेट गिर गए तो ऐसा लग रहा था कि टीम इंडिया यहाँ पर लगभग 300-250 रन की तो लीड तो लेगी, लेकिन 85 पर 5 विकेट गिराने के बाद भी टीम इंडिया के गेंदबाजों को दौड़ा कर मारा है इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने, रौंद दिया है एकदम से और असली में बेसबॉल दिखाया है। यहाँ पर तारीफ बनती है जेमी स्मिथ की और हैरी ब्रुक की। जेमी स्मिथ अभी 12वां मुकाबला खेल रहा है, 12वां मुकाबला, और आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आपके 85 रन पे 5 विकेट गिर गए हों, 85 पे 5 हो और आपको यहाँ पर पहाड़ जैसा स्कोर आपको लक्ष्य का पीछा करना है, वहाँ पर आप सोचते हो कि हम थोड़ा विकेट पर टिक कर रहेंगे, एक सेशन अच्छे से गुजारेंगे, दूसरा सेशन अच्छे से गुजारेंगे, लेकिन नहीं। वहाँ पर मोहम्मद सिराज हैट्रिक बॉल पर थे, लेकिन आते ही पहली बॉल पे चौका मारा और आज 184 रनों की बेहतरीन पारी खेले जेमी स्मिथ की। 200 डिजर्व करता था, लेकिन बहुत ही बेहतरीन पारी खेले, लेकिन उनके साथ उनके टीममेट ने ही गलत कर दिया है। शोएब बशीर की बात करते हैं तो नेवला जैसे शकल का लगता है, पाकिस्तान मूल का है, इंग्लैंड के लिए खेलता है। मोहम्मद सिराज ने शॉर्ट पिच गेंदबाजी की, उसके हेलमेट में लगा, कनकसन सब्स्टिट्यूट हो गया, ठीक है ना। वहाँ पर डॉक्टर आए, मोहम्मद सिराज मारने के बाद दौड़ के जाता है यहाँ पर शोएब बशीर के पास कि डोंट वरी, ठीक हो कि नहीं ठीक हो, कैसा है। उसके बाद जैसे मोहम्मद सिराज गए, उधर से ऋषभ पंत आया, हाल चाल लिया, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जायसवाल यूं करके जा रहा बंदा, हेलमेट पहने, एटीट्यूड के साथ, देखने के लिए कुछ दांतों तो नहीं टूटे भाई के। उसके बाद पूरी टीम इकट्ठा हो गई। जब पूरी टीम इकट्ठा हो गई ना, तो शोएब बशीर एकदम कन्फ्यूज़ हो गया, भाई हो क्या रहा है मेरे साथ, ये टीम इंडिया कैसे सभी प्लेयर मेरे पास आ रहे हैं, मेरा हाल चाल पूछ रहे हैं, ऐसा करना बिल्कुल नहीं चाहिए। शोएब बशीर को एकदम दिमाग ही फेल हो गया, भाई ये करना क्या चाह रहे हैं। उसको पता ही क्या लगा होगा, उसको लगा होगा कहीं इंडिया टीम मिलकर पेल ना दे, क्योंकि इंडिया टीम का इस समय इंडिया का तो इतिहास बना हुआ है, उंगली नहीं करते शुरुआत में, अगर कोई उंगली कर दे तो उसके घर में घुस के मारने की आदत हो गई है। उसको शोएब बशीर को ये लगा, थोड़ा बैकफुट पर गया। वो बंदा अभी क्रीज पर आया था, जब हेलमेट पर बॉल है तुरंत पानी मंगा रहा है भाई। उसको समझ में नहीं आ रहा कि भाई साहब हो क्या रहा है मेरे साथ, कैसे कैसे फील्डर आ रहे हैं मेरे पास, कैसे कैसे बातें कर रहे हैं। और सामने जेमी स्मिथ 184 पर खेल रहा था। भाई यहाँ पर शोएब बशीर की गलती है। उसके बाद अगली बॉल पर उसने कुछ किया ही नहीं, सीधे बॉल डंडे पे लगी और स्टंप उखड़ गया और चला गया बंदा। यानी कि जेमी स्मिथ के 200 का किरकिरा किया है तो यहाँ पर नेवले ने किया है, यानी कि शोएब बशीर ने किया है। भाई क्यों ना करें, उसके खून में है, पाकिस्तानी ऐसे ही होते हैं। जिस थाली में खाते उसी में छेद कर देते हैं, उनकी पुरानी आदत है। भाई वो इंडियन से मुकाबला हो और पंगे ना ले, तो साला कंफ्यूज हो गया था कि आखिर करना क्या चाह रहे हैं इंडिया वाले। उसको लगाओ कहीं पीछे से आकर कोई दो खींच ना दे, ऐसा लग रहा था शोएब बशीर का चेहरा देख के। आप देखिएगा, अगर आपने मैच देखा होगा तो आपने देखा होगा कि शोएब बशीर एकदम हवाइयाँ उड़ गई थी चेहरे पर जब उसकी बॉल लगी है तो। बहरहाल लेकिन आज जेमी स्मिथ ने बहुत बेहतरीन पारी खेली है। और आपको बता दें, जेमी स्मिथ और हैरी ब्रुक के बीच छठे विकेट के लिए 303 रनों की पार्टनरशिप हुई है और वहीं से पूरा मोमेंटम शिफ्ट हो गया। जेमी स्मिथ की इसलिए बात है क्योंकि उसने एक जज्बा दिखाया है। उसने ये नहीं सोचा कि हमारे 5 विकेट गिरे हैं तो हमको आराम से खेलना है, टुक टक का खेलना है, नहीं। बेसबॉल वाला माइंडसेट है, उसको अंदर से काफ़ी अग्रेसिव है। वो इतने हर ओवर में 1 चौका लग रहा था, 2 चौके लग रहे थे। और असली मुकाबला पता किसका था, यहाँ प्रसिद्ध कृष्णा का चल रहा था। भाई टीम इंडिया के लोग बाग जो इंडियन लोग हैं
उनको इसी बात का डर है, इसी बात का डर है कि हम तो 500 रन का टारगेट दे देंगे, लेकिन हमारे पास प्रसिद्ध कृष्णा नाम का खिलाड़ी है जो उनको अगर 6 की इकॉनमी से 7 की इकॉनमी से 10 ओवर गेंदबाजी करेगा, 80 रन दे देगा। असली डर तो मुझे ये लग रहा है, असली डर तो आप लोगों को ये लग रहा हो कि प्रसिद्ध कृष्णा गेंदबाजी करने आए और वो लट्टियाँ ना डुबो दे, क्योंकि पिछले टेस्ट मुकाबले में आपने देखा वही हाल हुआ, इस टेस्ट मुकाबले में आप वही हाल देख रहे हो भाई। उससे गेंद शॉर्ट पिच पे शॉर्ट पिच गेंदबाजी कराया है। जेमी स्मिथ उसको बैकफुट पर छक्के मार रहा है, चौके मार रहा है, क्या साथ कट मार रहा है, पुल मार रहा है भाई, क्या बेहतरीन पारी खेली है। जितनी बार यहाँ पर प्रसिद्ध कृष्णा ने उसको शॉर्ट पिच गेंदबाजी कराई, वो हर बाल चौके छक्के के लिए ही जा रही थी, मतलब उसने रख रख के प्रसिद्ध कृष्णा को खेला है। और एक बात बता दें, प्रसिद्ध कृष्णा पिछले वाले मुकाबले में ऐसा गेंदबाजी करा था और इस वाले मुकाबले में ही उसको पहले ही ओवर से रन पड़ने चालू हो जाते हैं। पता नहीं उसको हल्के में ले लिए है या फिर उसका कोई वीडियो बनाकर रखा है पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने कि तू रन नहीं देगा तो तुझे वीडियो वायरल कर देंगे। भाई पता नहीं क्या चल रहा है यार। IPL में आप अंदाज़ा लगाओ, पर्पल कैप लिस्ट में था, उसने काफ़ी शानदार गेंदबाजी की, शॉर्ट पिच गेंदबाजी से विकेट ले रहा था, लेकिन यहाँ आते ही उसका कायाकल्प हो गया है। समझ में नहीं आ रहा कहाँ गेंदबाजी करनी, कैसे गेंदबाजी करनी है। लेकिन अब तो पूरा मोमेंटम यहाँ पर टीम इंडिया के साथ है, क्योंकि जब 303 रनों की पार्टनरशिप हो गई, 85 पर 5 विकेट थे इंग्लैंड के, उसके बाद 388 पर यहाँ पर विकेट गिरा है। 303 रनों की पार्टनरशिप हो गई थी। वहाँ से पता क्या लग रहा था, जब सेकंड सेशन आया, पहले सेशन में ऐसा हाल हुआ, 2 विकेट गिर गए, उसके बाद लगा कि हम जल्दी आउट कर लेंगे, इनको 250 रन के अंदर आउट कर लेंगे, हमको कम से कम 300 का वो मिलेगा, लीड मिलेगी और हम यहाँ पर फॉलो ऑन भी खिला देंगे। लेकिन नहीं, जेमी स्मिथ ने पारी खेली और उसके साथ साथ हैरी ब्रूक पर चढ़ कर खेल रहा था। हमको लग रहा था कि हैरी ब्रूक तेज पारी खेल रहा है, लेकिन जैसे ही स्मिथ आई उसने T20 वाली पारी खेली है भाई साहब। 124-25 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी कर रहा था वो शुरुआत में। हाँ, उसके बाद जब दूसरा सेशन, पहले सेशन में आपको बता दें यहाँ पर जेमी स्मिथ और हैरी ब्रूक के बीच 172 रनों की पार्टनरशिप, 172 रन बने हैं पहले सेशन में। आप अंदाज़ा लगाओ, 25-26 ओवर में 172 रन कूट दिए हैं। तभी इस बात का डर लग रहा है कि अगर आपको कल उनको टारगेट देना है तो कम से कम 500 रन का टारगेट देना पड़ेगा, 550 का टारगेट देना पड़ेगा। आप अंदाज़ा लगाओ, जो टीम 5 विकेट जिसके गिरे हों वो एक सेशन में बिना झिझक के, बिना डर के 172 रन जोड़ दें। 172 रन कम नहीं होते 26 ओवर में। T20 मुकाबला नहीं चल रहा है, ये ODI मुकाबला नहीं चल रहा, टेस्ट मुकाबला जहाँ बॉल हरकत करती है, मूवमेंट करती है। वहाँ पर इन दोनों बल्लेबाजों को कोई खौफ ही नहीं है भाई साहब, उनके अंदर कोई डर ही नज़र नहीं आ रहा, बस रौंदे ही जा रहे हैं। अब वहाँ पे ऐसा लगा कि टीम इंडिया के हाथ से मुकाबला गया। इतने रन बनाने के बाद भी हम सोच रहे थे कि ये मुकाबला हार जाएंगे। लेकिन सेकंड सेशन, इसके बाद लंच हुआ, लंच के बाद जैसे ही टीम इंडिया आती, उसके बाद थोड़ा उन्होंने मोमेंटम अपने हाथ में लिया। सही लाइन लेंथ पर यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने गेंदबाजी कराई, प्रसिद्ध कृष्णा ने काफ़ी अच्छी गेंदबाजी कराई। जो 7 की इकॉनमी चल रहे थे, लगभग 5.5 की इकॉनमी पे आ गए थे, लेकिन एक राहत तो मिली। लेकिन उसके बाद भी उनको विकेट नहीं गिरा सेकंड सेशन में। अब लग रहा था पता नहीं क्या करने वाले हैं ये। एकदम से घोड़े की चाल पे चल रहे थे, एकदम से तुड़ करके थोड़ी चल रहे थे। इतना तोड़े हैं भाई साहब, इतना तोड़े हैं क्या बताएं। लेकिन तीसरे सेशन आते आते बीच में टी ब्रेक हुआ, जब तीसरा सेशन चालू होता है उसमें आते हैं ये। उसके बाद क्या होता है, मोहम्मद सिराज और आकाशदीप गेंदबाजी करने आते हैं, क्योंकि नई बॉल मिलती है। 80 ओवर के बाद टीम इंडिया को नई गेंदबाजी करने का मौका मिला। लगभग 80, देखिए उनके कितने हो गए थे, 21 दशमलव कुछ ओवर में 5 विकेट गिर गए थे। उसके बाद अगला विकेट गिरा है 82 ओवर में, ठीक है ना। आप अंदाज़ा लगाओ, लगभग 60 ओवर तक यहाँ पर हैरी ब्रूक और जेमी स्मिथ ने बल्लेबाजी की। 60 ओवर बल्लेबाजी करके 303 रन मारे हैं। ये ODI क्रिकेट नहीं कि 6 के रन रेट से चले, लेकिन उन्होंने करके दिखाया है। ये आपके लिए सरदर्द वाली बात थी। लेकिन जैसे ही नई बॉल आई, यहाँ पर आकाशदीप ने आते ही रिवर्स स्विंग बॉल पकड़ा और सीधे अंदर विकेट में लगी। यहाँ पर हड़बड़ा गया हैरी ब्रूक्स, उसको समझ में नहीं आया कि बॉल कहाँ जा रही। और आपको बता दें, उस बॉल आने से पहले हैरी ब्रूक्स को क्रैम्प्स आ रहे थे उसके थोड़ा, क्योंकि 158 रनों की पारी खेली है, बहुत ही बेहतरीन पारी खेली, बड़ी सूझबूझ के साथ पारी खेली, बहुत धैर्य के साथ पारी खेली उसने भी बता दिया भाई। उसके लगभग 29 टेस्ट इनिंग में 9 सेंचुरी हैं हैरी ब्रूक के।
50 का ऊपर का एवरेज है, उसको गोट बोला जा रहा है ना, अगला गोट माना जा रहा है जो रूट की जो जगह लेगा। हैरी ब्रूक वो बनता जा रहा है, 9 शतक मार चुका है हैरी ब्रूक। आज 158 रनों की पार्टनरशिप, 158 रन बनाए हैं और 303 रनों की पार्टनरशिप हुई है। कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता है कि 85 पे 5 विकेट गिरने के बाद आप इतनी बड़ी पार्टनरशिप कर दें। आप अंदाज़ा लगाओ, सुमन गिल और रवींद्र जडेजा के बीच छठे विकेट के लिए 203 रनों की पार्टनरशिप हुई थी। इन्होंने उससे 100 ऊपर रन ज़्यादा बना दिए हैं। लेकिन यहाँ पर आकाशदीप की तारीफ करनी पड़ेगी। जैसे ही नई बॉल हाथ में आई, कल के दिन आप याद कर लो, नई बॉल आते ही उसने 2 विकेट चटका दिए थे और 1 विकेट मोहम्मद सिराज ने लिखा था। बहन कैटेगरी को आउट किया था, उसके बाद क्रॉली को आउट किया था। और आज जैसे ही नई बॉल आई हाथ में, उसने हैरी ब्रूक का विकेट डंडा उखाड़ दिया। उसको समझ में नहीं आया। उसके बाद अगले ही उसी ओवर उसके बाद क्रिस वोक्स को आउट कर दिया, स्लिप में कैच किया। करुण नायर ने बहुत ही बेहतरीन कैच किया था। लेकिन उसके बाद डीएसपी सिराज गुस्सा हो गए, अग्रेसिव हो गए। उसके बाद उन्होंने सबको अरेस्ट करना चालू किया। पहले सेशन में उसने जो रूट और बेन स्टोक्स को अरेस्ट किया था। उसके बाद यहाँ पर फाइफर ले गया बंदा, 6 विकेट ले गए यहाँ पर मोहम्मद सिराज ने। पता नहीं इसको क्या हो जाता है मोहम्मद सिराज को। जब बुमराह नहीं होता है तो ये अगल बगल देखता है कि हाँ, अगर आसपास मेरे अलावा कोई नहीं है, बुमराह नहीं है, शमी नहीं है, तो इसके ऊपर पता नहीं माता जैसे सवार हो जाता है। जैसे इसको लगता है कि मैं ही बस हूँ। लेकिन जब बुमराह होता है तो उससे 1 विकेट नहीं लिया जाता है। जब बुमराह होता है तो उससे 1 विकेट नहीं लिया जाता। फालतू का अग्रेशन दिखाता है, बल्लेबाजों के पीछे आता है, गाली गलौज करता है। लेकिन जब बुमराह नहीं होता है तो आपको फाइफर लेकर देता है। यही इतिहास है। साउथ अफ्रीका में देख लो, बुमराह नहीं था, वहाँ पर फाइफर लिया था। आप बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2021 देख लो, टूटा था गावा का घमंड, वहाँ पर बुमराह नहीं था, वहाँ पर भी फाइफर लिया था। मतलब बुमराह के न रहते हुए मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी अलग ही निखार आता है उसकी गेंदबाजी में। ठीक है, आज ये भी अंदाज़ा लगाओ, पिछले मुकाबले में बेन डेकर जब इसको मार रहा था, इसको विकेट नहीं मिल रहा तो फालतू का अग्रेशन दिखा रहा था, हाँ आँख दिखा के जा रहा था, कुछ ना कुछ कमेंट कर रहा था। लेकिन आज उसने कुछ नहीं किया। उसने गेंदबाजी से विकेट लिए और टीम इंडिया के हाथ तक पहुँचा। और आपको बता दें, एक समय ऐसा लग रहा था कि कहीं ये लीड कम ना हो जाए, 100 रन के अंदर लीड ना पहुँच जाए, जिस तरह की दोनों बल्लेबाजी कर रहे थे। लेकिन जैसे ही हैरी ब्रूक का विकेट गिरा है, ठीक है ना, उसके बाद 20 रन के अंदर 4 विकेट गंवा दिए इंग्लैंड के। मतलब कि जो टीएल सबसे बड़ी सरदर्द थी हमारे लिए पिछले वाले मुकाबले में, 150 रन लगभग जोड़ दिए थे पहले इनिंग में, फर्स्ट टेस्ट मुकाबले में, आज वो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई और हमारी ताकत बन गई है। क्योंकि जडेजा और वाशिंगटन सुंदर ने बहुत ही बेहतरीन पार्टनरशिप की थी सुमन गिल के साथ। जडेजा 203 रन और वाशिंगटन सुंदर और सुमन गिल के बीच 144 रनों की पार्टनरशिप हुई थी। मतलब कि एकदम सिनेमा था आज। शुरुआत में आपको बहुत मज़ा आएगा, बीच में आपको थोड़ा अरे माथा पकड़ना पड़ेगा, भाई क्या चल रहा है। बीच में देखना ही बंद कर दिया था, भाई क्या चल रहा है, इतना तोड़ रहे थे वो। कैसे कोई देख पाता इंडियन फैंस, कैसे उससे हजम होता कि यहाँ पे चौके मार रहे हैं, हर बॉल पे चौका मार रहा है, हर ओवर पे चौके मार रहे हैं साले, एकदम भरता बना दिया है। इतनी उम्मीद के साथ आए थे कि यहाँ पर फॉलो ऑन खिलाएंगे, 300 रन कम से कम लीड मिलती, जो आज 64 रन मारे हैं, कितना अच्छा होता, 350 पर खड़े होते। लेकिन सालों ने इतना मारा है, इतना कूटा है, एकदम भरता बना के रख दिया है। बिना साबुन को धोया यार, घिस के बिना साबुन को धोया है, इतना पीटा है। लेकिन असली इम्तहान तो उनका कल होने वाला है। क्योंकि जो भी हाल रहा, उसके बाद जब 20 रन पर उनके 4 विकेट गिर गए तो टीम इंडिया को यहाँ पर 180 रनों की लीड मिल गई। 180 रन की लीड मिल गई और आज टीम इंडिया ने 64 रन जोड़ दिए हैं। 244 की लीड है, 244 रन। बस टीम इंडिया को यहाँ से ये करना है, विकेट नहीं गंवाना है। देखिए ये बैटिंग पिच है और आज जैसे यहाँ पर जब टीम इंडिया की बल्लेबाजी आई, यहाँ पर जायसवाल और केएल राहुल आए। और केएल राहुल वो डिफेंसिव शॉट नहीं खेल रहे थे, वो डर के नहीं खेल रहे थे जैसे फर्स्ट इनिंग में खेल रहे थे। आज आते ही क्या क्लासिकल शॉट खेला है, क्या कवर ड्राइव खेले है, क्या कट खेला है, क्या पुल खेला है, बेहतरीन शॉट खेल रहा था। भाई जब कमाल लाजवाब राहुल बल्लेबाजी करता है तो देखने में मज़ा आता है। भाई इससे बेहतरीन बल्लेबाज कोई आपको नज़र नहीं आता, जब उसके शॉट्स लगने लगते हैं। लेकिन जब डर जाता है, सहम जाता है, तो लगता है कि भाई तो करना क्या चाह रहा है। इतनी सपाट पिच पर पहले इनिंग में उसने 2 रन बनाए और एकदम स्टिल में चला गया था। लेकिन आज उसने नहीं किया, क्योंकि उसको पता था यहाँ पर आपको तेज़ रन बनाने पड़ेंगे, क्योंकि आपको 2 दिन पड़े हुए हैं, जिसमें 5वें दिन ऐसा है कि दोपहर के बाद भारी बारिश के प्रकोप है। अगर बारिश होगी तो मुकाबला ड्रॉ भी हो सकता है। ऐसे में इनको यहाँ पर तेज़ रन बनाना था। और आज 13 ओवर का मुकाबला हुआ, जहाँ पर
64 रन बनाए हैं टीम इंडिया ने, 1 विकेट गिरा है वो भी जायसवाल का। देखिए जायसवाल ने काफ़ी बेहतरीन पारी खेली, लेकिन जायसवाल की एक गलती है। जैसे पिछली इनिंग में 87 रन पर आउट हो गया तो वहाँ पर शतक दिख रहा था, तो आपको थोड़ा सब्र करना चाहिए था, क्योंकि जब आपके बल्ले से रन आ रहे होते हैं ना, तो आपको रन को छोड़ के नहीं जाना होता है, क्योंकि वही रन आपको बाद में काम देते हैं। जब आपके बल्ले से रन नहीं आएंगे और आपने पीछे टनों के हिसाब से रन बनाए होंगे ना, तो कहीं आपको बाहर नहीं करे, कोई आप पर उंगली नहीं उठाएगा, यही रन उनको खोलेंगे। हालांकि वही अंदाज है उसका, पहली बॉल पर आते ही चौका मार दिया, शॉर्ट पिच गेंदबाजी, आगे बढ़ के मारा, ले लॉन्ग आर्म में चौका मारे। वो देख रहा है बेन स्टोक्स, दोस्तों को समझ में, क्रिस वोक्स को समझ नहीं आ रहा, उसकी बत्ती सी निकल रही है, फिर आगे बाल के सामने ड्राइव कर दिया। फिर उसको समझ में नहीं आ रहा था आखिर करना कैसा रहा जायसवाल, उसने जायसवाल ने करके दिखाया। और 28 रन बनाए हैं जायसवाल ने, 6 चौके मारे हैं। मतलब कि जो टीम इंडिया के 50 रन हो गए थे, 6 चौके इसने भी मार दिए थे, 6 चौके उसने भी मार दिए थे, 12 चौके लग गए थे, 48 रन बन चुके थे। तो आप अंदाज़ा लगाओ कितनी तेज़ पारी खेली टीम इंडिया ने यहाँ पर। और यहाँ पर केएल राहुल की भी तारीफ़ करनी चाहिए, उसने भी 28 रन बनाए हैं, 6 चौके उसने भी मारे हैं। अगर इन दोनों में से कोई प्लेयर सेल में चला जाता है, वो सोचता कि 10 ओवर, बस 10-12 ओवर की गेंदबाजी, 1 घंटे का खेल बचा हुआ है, हम थोड़ा आराम से खेल लेते हैं, थोड़ा विकेट बचा लेते हैं। अगर आप विकेट बचाने के चक्कर में जाते तो आपका विकेट निकल सकता था, आप यहीं पर 2 विकेट हो जाते, 3 विकेट हो जाते, तो कल आपके पास 7 ही विकेट होते। क्या पता आप 1 सेशन 1.5 सेशन के अंदर ऑल आउट हो जाते और आप 100 रन या 150 रन नहीं बना पाते, यानी कि उनको 350 का लक्ष्य मिलता और फिर आपको कूट फांद के करके चले जाते। भाई जो टीम एक इनिंग में, एक सेशन में, 2 घंटे का सेशन होता है, उसमें 172 बना सकते 5 विकेटों के नुकसान के बाद भी, तो अगर उनको पूरा 1.5 दिन 2 दिन टाइम मिल जाएगा, वो तो आपको भरता बना देंगे। 50-60 ओवर में 303 रनों की पार्टनरशिप हुई उनकी 60 ओवर में, तो उनको 90 ओवर के मिलेगा ना, 90 ओवर का लगभग 120-130 ओवर मिलेंगे, वो कूट काट डालेंगे आपको पहले ही। भाई यहाँ पर समझना चाहिए था, जो इन्होंने समझा और बहुत ही बेहतरीन पारी की, उम्दा पारी खेली यहाँ पर जायसवाल और राहुल ने। वो दिखाया, रनों की भूख दिखाई है। और गौतम गंभीर ने कह के भेजा होगा, बेटा तू चला के खेलना, ये नहीं कि मुंह उठा के सीधे चले आना। भले ही जायसवाल आउट हो गया, लेकिन वो मोमेंटम दे गया। और यहाँ पर आए हैं मिस्टर क्रिकेट, डियर क्रिकेट, जो बोल रहे थे इनको एक बार मौका दो। कल हो ना हो, ये करुण नायर के लिए आखिरी टेस्ट साबित हो सकता है, अगर करुण नायर के बल्ले से रन नहीं निकले, क्योंकि डियर क्रिकेट को मौका तो मिल गया है, पहला टेस्ट खेले, दूसरा से टेस्ट भी खेल रहे हैं, लेकिन उनके बल्ले से कोई बड़ी पार नहीं है, क्योंकि डर डर के खेल रहे थे। जो 3 इनिंग हुई है वहाँ पर करुण नायर डर डर के खेल रहे थे, भले उनको पूरा तरह से प्लेटफॉर्म तैयार था, प्लेट में सजा कर दिया गया था हमारे टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों ने, लेकिन कुछ खास नहीं कर पाए थे। लेकिन आज 7 रन बनाए हैं उसने, और आते ही जो सामने स्ट्रेट ड्राइव किया है ना भाई साहब, लाजवाब था। क्रिस वोक्स तो देखता रह गया, भाई क्या कर रहा है ये। उसके पहले विकेट गिरा था जायसवाल का, सामने एकदम टक सीधे निकली, विकेटों के बगल से दंदन आती हुई 4 रन। डेयर क्रिकेट के लिए, यानी कि करुण नायर के लिए आखिरी मौका साबित होगा, और मुझे उम्मीद है करुण नायर कल बेहतरीन पारी खेलेगा और ये बताएगा, और ये दिन याद रखा जाए करुण नायर की वापसी का। क्योंकि अगर यहाँ पर टीम इंडिया कल आते ही एक आध घंटे आप थोड़ा आराम से खेलो, लेकिन 50-60 रन बनाओ, ऐसा नहीं कि एकदम पूरी तरह से 1 घंटा खेलो 20 रन 25 रन ही बनाओ, नहीं, तब तो आपका बंटाधार हो गया। क्योंकि कल आपको कम से कम 2 सेशन खेलने पड़ेंगे और आपको कम से कम 250 रन बनाने पड़ेंगे। 244 आ जाएँ, कल आप 250 बनाओगे, तब आप 500 रन उनको टारगेट दोगे, क्योंकि आप उनको हल्के में नहीं ले सकते। और यहाँ पर जो बेसबॉल अग्रेशन दिखा रहे थे बेन स्टोक्स के, हम 500 रन चेज कर देंगे, 550 चेज कर देंगे, 2022 आपको वेस्टर्न याद ही होगा, इसी ग्राउंड पर 378 रन टारगेट दिया था, तब बेन स्टोक्स ही हंस रहा था। क्या बोला था कि मैं तो सोच रहा था कि 450 रन का टारगेट देगी, तब थोड़ा मज़ा आएगा चेज करने में, लेकिन बहरहाल ऐसा हुआ नहीं था। ऐसे में आज कल आपके पास सुनहरा मौका, कल आप करके दिखाओ उसको और बोलो कि आओ बेटा, 500 रन तुम ओवर कॉन्फिडेंस में थे ना, करके दिखाओ, देखते हैं तुम कर पाते हो, फिर तुम्हारे दद्दू कर पाते हैं। अगर तुम्हारे इतने अंदर गट्स है, इतने अंदर दम है, तो तुम करके दिखाओ। फिर ये उनको बताना चाहिए, तभी वो समझ में आएगा कि बेटा हम इनको हल्के में ले रहे थे। ठीक है ना, उनको एक करके दिखाना है, आपको उनका कॉन्फिडेंस तोड़ना है, क्योंकि पहले टेस्ट मुकाबला जीतने के बाद ना काफ़ी हाई कॉन्फिडेंस हो गए थे, उनको मूली भात लग रहा था, भरता लग रहा था, ऐसे जैसे क्या लग रहा था कि टीम इंडिया 400-450 बनाएगी, हम ऐसे चेज कर देंगे। उनके पास ऐसे बल्लेबाज हैं, लेकिन आपकी
ताकत हो गई यहाँ पर आकाशदीप और मोहम्मद सिराज। नई गेंद से आकाशदीप आपको विकेट लेकर देगा, पहले इनिंग में भी करके दिया है और दूसरी इनिंग में भी करके देगा। और आप अंदाज़ा लगाओ, अगर यह मुकाबला टीम इंडिया जीत जाती है, पहला मुकाबला अगर टीम इंडिया जीत जाती है, ये वाला एजहस्टन वाला, जब लॉर्ड्स में जाएंगे तो 1-1 की बराबरी से जाएंगे और वहाँ पर बुमराह भी आ जाएगा। बाहर कौन जाएगा? कृष्णा साहब, प्रसिद्ध कृष्णा साहब। प्रसिद्ध तो बहुत हो गए हैं कृष्णा भाई। प्रसिद्ध कृष्णा जब टीम इंडिया में आया था, उनके पीछे बहुत सारी चर्चाएं चल रही थी। क्रिकेट एक्सपर्ट बोल रहे थे कि बहुत अच्छा बॉलर आया है आपके पास, काफ़ी अच्छी गेंदबाजी करता है, लेकिन वो आपके वाइट बॉल के लिए ही ठीक है भाई साहब, वो टेस्ट के लिए नहीं बना लगता, क्योंकि इतनी कुटाई चल रही है। वही गेंदबाज आपको विकेट लेकर, भाई आप रन भी दो, जैसे यहाँ पर आकाशदीप को रन भी पड़े हैं, लेकिन उसने 4 विकेटें भी ली हैं और बहुत ही किफ़ायती विकेट लिया है। 303 रन की पार्टनरशिप को तोड़ा है उसने, हैरी ब्रूक का डंडा उखाड़ा है उसने, अहम वक्त पर विकेट लिया है, उसने भी प्रूफ कर दिया है। मोहम्मद सिराज ने भी 6 विकेट ले लिए। अब बुमराह आएगा तो पहले आकाशदीप बाहर होता, लेकिन अब प्रसिद्ध कृष्णा को बाहर जाना पड़ेगा। अब देखते हैं सेकंड सेशन में क्या गुल खिलाते हैं, क्योंकि डर तो इसी बात का है कि आप भले ही 500 रन बना दोगे, 550 बना दोगे, लेकिन प्रसिद्ध कृष्णा आएगा, वो 100 रन 150 रन देकर चला जाएगा मुस्कुराते हुए 15-20 ओवर में, फिर आप झुनझुना बजाते रह जाना। क्योंकि जिस तरह गेंदबाजी कर रही है, इन 2 गेंदबाजों के अलावा, चाहे वो जडेजा रहे हो, चाहे सुंदर रहे हो, चाहे नीतीश रेड्डी रहे हो, चाहे प्रसिद्ध कृष्णा रहे हो, कोई गेंदबाज लय में नज़र नहीं आया। सबकी बत्ती बना दी है यहाँ पर इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने। इतना कूटा है, घंटा बजा दिया, बाजा बजा दिया उसने, दौड़ा दौड़ा के मारा है भाई। इसको ऐसे मारा जैसे वो बॉलर ही नहीं समझ रहा हो। गली मोहल्ले में जैसे क्रिकेट खेलते हैं ना, ऐसे बल्लेबाजी कर रहा था वो, अल्ले चौका अल्ले छक्का, जहाँ जा रहा था वहाँ स्मिथ और ब्रुक बल्लेबाजी कर रहे थे। इतना तोड़ा है, इतना बेइज्जत किया है आपको। बस आपको धैर्य रखना पड़ेगा कल के लिए, और अच्छी बेहतरीन पारी खेलनी पड़ेगी। और आपको 2 सेशन में, या फिर आप 2.5 सेशन ले लो, तीसरा सेशन का भी 1 घंटा आप खेलो, और आप कम से कम 500-550 रन का टारगेट दो और बोलो कि अब आओ माइके लाल, यहाँ पर दम दिखाओ, देखते तुम में कितना दम है। जो ओवर कॉन्फ्रेंस में थे ना कि हम 500 रन चेज करेंगे, अब करके दिखाओ, बेसबॉल करके दिखाओ। बस उनको इसी एटीट्यूड के साथ आना। अब बस आपके क्या होता है, जैसे ही रन पड़ने लगते हैं तो यहाँ पर इंडियन फील्डर और इंडियन कप्तान शुभमन गिल थोड़ा कॉन्फिडेंस लो हो जाता है, वो अग्रेसर नहीं नज़र आता है जो विराट कोहली और रोहित शर्मा की कप्तानी में आपको देखने को मिलता था। वो फील्डर में सिर्फ ऋषभ पंत पीछे चिल्लाता रहता, लेकिन उसके अलावा आपकी बॉडी लैंग्वेज ही पता नहीं कैसे हो जाती, आप कंधे झुक जाते हैं। आपको एकदम अग्रेसन के साथ आना चाहिए, आँख से आँख मिलाकर भाई चढ़ के आना चाहिए था। वो अग्रेसन आपको गायब हो जाता है। जब उस फेंटा लगा दिया आपने स्मिथ और हैरी ब्रूक ने, तो आपकी हवाइयाँ उड़ गई थी, आपको समझ में नहीं आ रहा था कि आपको करना क्या है। वही नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आपने थोड़ा सा भी यहाँ पर मोमेंटम दे दिया ना, और आपके चेहरे पर डर दिख गया, तो आपको बख्शेंगे नहीं, फिर वो उधेड़ देंगे, बख्खी उधेड़ देंगे। इस तरह की उनको कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है कि आप कैसे गेंदबाज लेके आओ, पर आपने कितना रन बनाया है, बस आपको उधेड़ते ही जाएंगे, आपको बाजा बजा कर बोरिया बिस्तर पैक करके भेज देंगे, जाओ लॉर्ड्स में मिलना। फिर बस आपको यही नहीं करना है। आपकी बॉडी लैंग्वेज एकदम डाउन नहीं होनी है, आपकी बॉडी लैंग्वेज बढ़ा कर रखना है। इसके लिए आपको रन चाहिए, और आपने आज 244 रन बना लिए हैं, 240 रन हो गए हैं। कम से कम आप 250 रन और बनाओ, 300 बना लो, 2.5 सेशन खेल के फिर उनको बल्लेबाजी करने का न्योता दो। लेकिन आपको एक बात ध्यान रखना है कि फोरकास्ट भी आपको देखनी है, क्योंकि मौसम ये बता रहा है, वेदर रिपोर्ट ये बता रही है कि 5वें दिन, ठीक है ना, कल चौथा दिन है, परसों 5वां दिन होगा, 5वें दिन ये बताया जा रहा है कि दोपहर के बाद भारी बारिश के अलर्ट है। कल तो नहीं है, लेकिन 5वें दिन है, आपको वो भी दिमाग में रखना पड़ेगा। लेकिन आप ये मत सोचो कि आप 350 रन बना लो, उनको दे दो प्लेट में सजा के, पता चले बारिश ना हुई तो फिर आपको बाजा बच जाएगा। वो गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। इसलिए यहाँ पर आपके बल्लेबाजों को स्टेप अप करना पड़ेगा, थोड़ा तेज़ तरार पारी खेलनी पड़ेगी, एकदम मोमेंटम शिफ्ट करना पड़ेगा अपनी तरफ से, फिर उनको न्योता देना पड़ेगा कि आप आओ, क्योंकि आप गेंदबाजों ने वो करके दिया है, खासतौर पर वहाँ पर सिराज और आकाशदीप ने, इन्हीं दोनों की बातचीत चलेगी। और आप अंदाज़ा लगाओ, वाशिंगटन सुंदर को आपसे 40 रन 50 रन के लिए क्या रखा है क्या? देखिए, जडेजा तो खेलना ही खेलना है, क्योंकि एक्सपीरियंस खिलाड़ी है, आपको बल्लेबाजी करके देगा। लेकिन 8 नंबर पर आप कुलदीप यादव लेके आना चाहिए था भाई। जब ऐसी पिच है, पाटा पिच है, वहाँ पर रिस्ट स्पिनर गेंदबाज ही आपको विकेट लेकर देगा। शोएब बशीर ने करके दिखाया है, वो इसने ऋषभ पंत को आउट कर दिया भाई। यार, आपका सबसे बड़ा बल्लेबाज है इस समय टेस्ट क्रिकेट का।
ऐन वक्त पर उसने आउट करके दिया है। लेकिन आपके स्पिनर यहाँ पे कुटाई होते जा रहा है। वाशिंगटन सुंदर को आप 40-50 रन के अंदर उसको सोचो कि 40-50 रन कंट्रीब्यूट कर देगा, उससे बेहतर है आप एक विकेट टेकर गेंदबाज लेकर आओ। अब आपको लेना पड़ेगा क्योंकि आपने इस मैच में देख लिया है कि आपके धज्जियाँ उड़ा दिए हैं यहाँ पर बल्लेबाजों ने, इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने। बस कुछ सीखना चाहिए था, पर आप बल्लेबाजी के लालच में, 40-50 रन के लालच में विकेट टेकर गेंदबाज को बाहर कर रहे हो। इस समय आपका सबसे बेहतरीन स्पिन गेंदबाज है, चाइनामैन गेंदबाज है, उसकी बॉल थोड़ा बाउंस करेगी, टप्पा में आएगी, थोड़ा ऊपर उठेगी। क्योंकि हमारे गेंदबाज क्या कर रहे हैं, तेज़ रख रहे हैं। जडेजा की भी लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गेंदबाजी करता है। वहीं वाशिंगटन सुंदर भी थोड़ा तेज़ डालता है। वहीं शोएब बशीर क्या करता है, शोएब बशीर थोड़ा बॉल को कंटेन करता है, हवा में फ्लो कराता है, उसकी बॉल हवा में ड्रिप करते हुए जाती है तो उसको विकेट मिलता है। पर ये लोग क्या करने जाते हैं, सुंदर और जडेजा बचने के चक्कर में जाते हैं, थोड़ा तेज़ डाल देते हैं तो वो रख के उड़ा देते हैं, ले रिवर्स स्वीप मार रहे हैं, सामने बढ़ के मार रहे हैं। यही नहीं करना है, आपको थोड़ा स्लो गेंदबाजी करनी पड़ेगी क्योंकि अब पिच ऐसी हो चुकी है ना, क्योंकि यहाँ पिच में कुछ मदद नहीं है गेंदबाजों को, पाटा पिच है। आपके पास जो स्किल है वो स्किल के हिसाब से गेंदबाजी करनी पड़ेगी, तभी आपको विकेट मिलेगा। लेकिन मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर नहीं हूँ, लेकिन छत में खेलने का बहुत एक्सपीरियंस है। छत में खेलते हुए मैंने कम से कम 30-32 सेंचुरी मारी है और 100-150 विकेट लिए होंगे छत में खेलते हुए। थोड़ा आप समझो बात को, छत में खेलते हुए, ये नहीं इंटरनेशनल क्रिकेट, छत में खेलते हुए। बस उसी का एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ। जो कमेंटेटर बात कर रहे थे ना, उनकी बात बता रहा हूँ। और वहीं जो जायसवाल आप देखे होंगे ना, वो सामने फ्रंट फुट वाले बॉल पर आउट हो जाते हैं, LBW हो जाते हैं। बीजीटी में आपने भी देखा होगा, वही उनकी कमजोरी नज़र आई थी और आज भी कमजोरी नज़र आ रही थी। लेकिन जब बैक फुट पर खेलते हैं ना, शॉर्ट पिच गेंदबाजी खेलते हैं, पिछले पैर पर आते हैं तो उनकी लैंडिंग काफ़ी अच्छी होती है। लेकिन जब फ्रंट फुट पर आते हैं तो उनकी लैंडिंग अच्छी नहीं होती। उनका जो टो होता है, ये घुटना बता रहा हूँ, मतलब घुटना पैर के हिसाब से वो ऐसे आता है। अगर वो ऐसे आए, थोड़ा फ्रंट फुट आगे निकले तो आगे ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन वही उनकी कमज़ोरी है। फ्रंट फुट पर जैसे ही बॉल आती है वो मारने के चक्कर में LBW हो जाते हैं। बस उनको यही सीखना, अपनी टेक्निक पर देखना पड़ेगा। ये मैंने नहीं बोला है, कमेंटेटर बोल रहे थे पार्थिव पटेल, तो वहाँ से मैंने चुराया है इस बात को, फिर आपको बता रहा हूँ। आप ये मत सोचना कि मैं बहुत बड़ा कोच हूँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। पार्थिव पटेल ने बताया था, मैंने पूरा मैच देखा है, इसलिए थोड़ा आपको ज्ञान पेल देता हूँ। बस थोड़ा समझिए आपको, बस यही करना है आपको। बस कल क्या है, आपको बैटिंग तेज़ करनी है, तेज़ तरह रन बनाने होंगे, 500 रन 550 रन का टारगेट देना पड़ेगा। फिर बोलोगे आओ ऐसी कि तैसी तुम्हारी, देखते हैं क्या करते हो तुम, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, फिर बड़ा पाव खा लेना तुम। बस आपको यही करना है, गेंदबाजों को पूरा फोकस करना और आपके बल्लेबाजों को ध्यान रखना है। ये आप मत करना कि आते ही आप पहले सेशन में 3-4 विकेट देकर चले गए, भाई तब तो आपको बाजा बजा देगा। क्या आते ही आप शुरुआत में ही 2-3 विकेट गिर गए, फिर नीचे वाले बल्लेबाज वो रन बनाते रह जाएंगे। भाई कि सेशन खेलना है, कम से कम अपने आप को सेव कर लें जिससे कि टेस्ट मैच ड्रा हो जाए। क्योंकि एक बात तो साबित हो गई है, यह मुकाबला टीम इंडिया तो नहीं हारेगी। 2 ही रिजल्ट पॉसिबल हो सकते हैं, मुकाबला टीम इंडिया जीते या फिर बारिश के चलते यह मुकाबला ड्रॉ हो जाए। इंडिया यह मुकाबला नहीं हारेगी, बस हमारे बल्लेबाजों को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, बस इनके ऊपर है सब। अगर आपने कुछ गड़बड़ किया तो आपके घोड़े लग जाएंगे, पहले ही बता रहा हूँ मैं। इस बात का ध्यान रखना है। आप मोहम्मद सिराज की कंट्रीब्यूट और जो आपके कप्तान शुभमन गिल ने खूंटा गाड़ के रखा थे ना, तो 69 रनों की पारी खेले, ऐतिहासिक पारी खेले है, चारों तरफ चल रही है। पाकिस्तान के लोग पता क्या बोल रहे हैं कि हमारा बाबर तो घंटे किंग है, जिम बाबर है। वो 9-10 साल खेलते हुए बाबर आजम को टेस्ट क्रिकेट, ओवरसीज़ में जाकर एक ही सेंचुरी मारी है, यहाँ पर बैक टू बैक सेंचुरी मार दी है यहाँ पर शुभमन गिल ने बतौर कप्तान। भाई 6 इनिंग में उसके 88 रन थे ये सीरीज शुरू होने से पहले। अब 3 इनिंग हुई है, 450 के ऊपर रन बना चुका है, जिनमें एक सेंचुरी और एक डबल 100 भी है। वहाँ पाकिस्तान के लोग बौखलाए पड़े हैं भाई कि हम बड़े क्लास घंटे का किंग, जिसको हम घंटे समझ रहे थे ना, वो सबसे बड़ा बल्लेबाज है, कोहली के बराबरी कर रहे थे। वो तो शुभमन गिल के बराबर नहीं है, शुभमन गिल से भी गैर फीका पड़ा है। और इस वाले मुकाबले में एक बात और हुई है, जायसवाल ने सबसे तेज़ 2000 टेस्ट रन बनाए हैं। इसके पहले राहुल द्रविड़ ने भी 40 इनिंग में 2000 रन बनाए थे। फिर उसके पहले विजय हजारे ने भी 40 इनिंग में 2000 रन बनाए थे। और गौतम गंभीर ने 43 इनिंग में 43 इनिंग्स में 2000 रन बनाए थे। और वो आज जायसवाल उस लिस्ट में शुमार हो गया है। अभी शुरुआत है, 23-24 साल का लड़का है जायसवाल। आने वाले समय में सोचो आप
ये 3 बनाएगा, 4 बनाएगा, 5 बनाएगा, 10 बनाएगा। आने वाला 10 साल आपका बहुत ही ब्राइट है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। बस आपको एक ही लक्ष्य होना चाहिए कि इनको 500 साढ़े 500 का रन का टारगेट देना है, फिर इनकी कुटाई करना है आपको। फिर इनको आराम गैराम बताना है कि आओ तुम्हारी ऐसी के तैसी, सालो तुम बोल रहे थे कि 500 दो, 550 दो, फिर बोलना कि आओ करके दिखाओ, तुम्हारे में अगर दम है ना, दिखा रहे थे दम, दिखा रहे थे 550 बनाएंगे, करके दिखाओ, फिर तुम्हारी ऐसी के तैसी करके दिखाओ। फिर बस आपको वही करना है, इनको टारगेट 500 के ऊपर ही देना है, फिर सीधे बुलाना है। और इसमें जडेजा और सुंदर ने गेंदबाजी नहीं की है पहले इनिंग में, और प्रसिद्ध कृष्णा ने, उनको जिम्मा लेना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा, तभी आप अपने अगले टेस्ट मुकाबले में जगह बना पाओगे। तो क्या मतलब है यार आपको 2-2 स्पिनर खिलाने का, जब आप विकेट ही नहीं ले पाओगे। आप शोएब बशीर से तो अच्छे गेंदबाज हो ना। शोएब बशीर तो, उसको वहाँ के मीडिया ने उसको इतना बड़ा बना दिया जैसे मोइन अली से ज़्यादा बेहतरीन गेंदबाज हो, आदिल रशीद से ज़्यादा बड़ा गेंदबाज हो, उससे अच्छे गेंदबाज हो आप। वाशिंगटन सुंदर अश्विन की जगह खेल रहा है भाई, उसने प्रूव भी किया है। लेकिन यहाँ पर तो विकेट लो, एक विकेट लो यार, 1 विकेट 2 विकेट तो लो कम से कम। आप बल्लेबाजी से कर गए, लेकिन आपका मुख्य काम क्या है, आपको विकेट लेना है, रन भी रोकने हैं, लेकिन आपसे दोनों काम नहीं हो रहे हैं। ना तो आप विकेट ले पा रहे हो, ना तो आप रन बचा रहे हो। तो किस बात का आप खेल रहे हैं। 2 ही गेंदबाज हैं हमारे पास, आकाशदीप और मोहम्मद सिराज। आपने 10 विकेट तो ले लिया, लेकिन सेकंड इनिंग में भी आपको 10 विकेट लेने पड़ेंगे। ये नहीं कि वो आए भरता बना के आपको चले गए। ये गलती आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है दोस्तों। यह मुकाबला काफ़ी बेहतरीन रहा है। आज एकदम सिनेमा आपको देखने को मिल गया है, कहीं उतार चढ़ाव चल रहा था, क्लाइमेक्स अच्छा हो गया क्योंकि आपके पक्ष में आया है। अगर आपके पक्ष में नहीं आता ना, तो आप जो मैं मुस्कुरा रहा हूँ ना, वो खिलखिला तो नहीं, रोते हुए नज़र आते, क्योंकि 600 रन बनाने के बाद भी आपके घोड़े लग गए। बस आज बहुत अच्छा खेला है। कल यही उम्मीद करते हैं कि टीम इंडिया 550 रन का टारगेट दे और बोले कि आओ और बनाओ, और टीम इंडिया यह मुकाबला जीते, क्योंकि टीम इंडिया के जीतने के चांस 70% है और ड्रा होने के 30%। बस आपको यही ध्यान रखना है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय श्री राम।